गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज का हमारा जो विषय है व्याकरण का वो है अनुच्छेद लेखन, यानी अनुच्छेद लिखने का एक तरीका कि हमें अनुच्छेद किस तरह से लिखना चाहिए। देखो बेटा, दो विषय होते हैं, एक तो अनुच्छेद और एक निबंध। दोनों में फ़र्क है। अनुच्छेद जो है वो सीमित शब्दों में यानी बहुत ही कम शब्दों में अपनी बातों को बता देना वो अनुच्छेद होता है, और निबंध जो होता है वो किसी भी विषय पर बढ़ा चढ़ाकर अच्छे से डिटेल में बताना वो निबंध होता है। ठीक है, तो दोनों का फ़र्क आपको समझ आ गया होगा। और हमने आज करना है अनुच्छेद, यानी किसी विषय पर सीमित शब्दों में अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करना, जैसा कि मैंने अभी बताया है ना। अनुच्छेद अनुच्छेद जो है उसका निबंध का छोटा रूप है, यानी मैंने अभी बोला निबंध क्या होता है, बड़ा डिटेल में लिखना, और अनुच्छेद उसका शॉर्ट में लिखना, यानी पूरी बात भी बता देना लेकिन कम शब्दों में बताना। अनुच्छेद एक सुगठित वाक्य समूह होता है। सुगठित माने एक अच्छी तरह से व्यवस्थित शब्दों का समूह। ठीक है, ऐसे व्यवस्थित शब्दों का समूह जो कम शब्दों में ही अपनी पूरी बात बताने में सक्षम हो। ठीक है ना, वो अनुच्छेद कहलाता है। जिसमें विषय से बाहर की कोई बात नहीं आने पाती, यानी कि निबंध में हम बहुत सारी बातें बोलते हैं, उदाहरण देते हैं, उससे मिलते जुलते जो भी हमारा निबंध का टॉपिक रहता है। लेकिन अनुच्छेद में क्या होता है, जो टॉपिक है सिर्फ उसी से रिलेटेड बातें कही जाती हैं, उससे बाहर की कोई भी बात उसमें नहीं कही जाती। और विषय का विस्तार भी एक बिंदु बिंदु तक सीमित रहता है। एक बिंदु बिंदु माने जो उसका मुख्य टॉपिक है, बस उसी तक सीमित रहता है, उसी के विषय में हमें बताना होता है, एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी नहीं बताना होता। अनुच्छेद की को निम्नलिखित अनुच्छेद की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं, यानी कि इस अनुच्छेद लेखन की लिखने की कुछ विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित माने नीचे लिखी गई हैं। ठीक है, जब कोई बात नीचे लिखी होती है तो हम कहते हैं निम्नलिखित, और जब कोई बात ऊपर लिखी होती है और हमें उसको बताना होता है तो हम क्या बोलते हैं, उपर्युक्त। ठीक है, तो निम्नलिखित का मतलब समझ आया होगा। अनुच्छेद के वाक्य छोटे 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 तथा विषय के अनुसार आपस में जुड़े होने चाहिए, यानी कि वाक्य जो हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए लेकिन विषय के अनुसार, जिस विषय पर आप अनुच्छेद लिख रहे हैं उसी विषय के अनुसार होने चाहिए, उसमें कोई दूसरा विषय शामिल नहीं हो सकता है, और वो उसी से जुड़े हुए होने चाहिए। जुड़े होने का मतलब ही वही हो गया कि आप एक टॉपिक की बात को किसी दूसरे टॉपिक से उदाहरण देकर अनुच्छेद में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर क्या होगा, वो सीमित शब्दों में नहीं रह जाएगा, वो तो बड़ा बन जाएगा, है ना। जब हम किसी चीज़ का उदाहरण देंगे, समझाएंगे, तो क्या होगा, फिर तो वो उसका रूप जो है वो बड़ा हो जाएगा और वो अनुच्छेद न रहकर फिर वो निबंध में परिवर्तित होने लग जाएगा। अनुच्छेद का उद्देश्य विषय को स्पष्ट करना होता है तथा अनुच्छेद की भाषा सरल, स्पष्ट व रोचक होनी चाहिए। यानी अब आपका सेकंड क्या पॉइंट है कि अनुच्छेद का जो उद्देश्य विषय को स्पष्ट करना होता है, यानी जो भी अनुच्छेद का विषय है, टॉपिक है, उसका मतलब ही यही होता है कि वो उसके उद्देश्य को एकदम क्लियर करे कि वो क्या टॉपिक क्या बताना चाह रहा है, किस बात से रिलेटेड वो टॉपिक है, उसी को वो उद्देश्य स्पष्ट करना चाहिए। मीन्स अच्छी तरह से बताना चाहिए, फालतू की कोई भी बात उसमें यहाँ वहाँ की नहीं आनी चाहिए। और अनुच्छेद की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, है ना, स्पष्ट होनी चाहिए, यानी एकदम क्लियर होनी चाहिए, और रोचक भी होनी चाहिए। रोचक माने अच्छी लगने वाली, जो सबको अच्छी लगे। कठिन भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है इसका कि इसमें आदि से अंत तक एक ही सहज प्रवाह होना चाहिए।
आदि से अंत तक। आदि माने प्रारंभ से, शुरू से। देखो ये विलोम शब्द भी हैं, आदि का अंत, यानी शुरू से, प्रारंभ से लेकर अंत तक, एंड होने तक जो सहज प्रवाह होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई कठिनता या रुकावट नहीं आनी चाहिए। और रुकावट कैसे आएगी? जब आप विषय को छोड़कर यहाँ वहाँ के उदाहरण देना शुरू कर दोगे तो वो रुकावट पैदा हो जाती है। लेकिन जब आप अपने टॉपिक से ही जुड़े रहोगे तो वो एक प्रवाह बना रहता है, यानी आप उसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी कहना चाहते हैं कम शब्दों में वो कहते जा रहे हैं, तो वो एक, उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं होती, आपका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं भटकता है, उसी टॉपिक पे ही टिका रहता है, वहीं पर आपका ध्यान केंद्रित रहता है। ठीक है। फिर है परीक्षार्थी ने कैसा लिखा, इस आधार पर अंक मिलने चाहिए, न कि कितना लिखा। यानी अनुच्छेद का सबसे मुख्य जो विषय है, उद्देश्य है, वो क्या है कि परीक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी ने, जो परीक्षा दे रहा है, जो स्टूडेंट है, उन्होंने कैसा लिखा है, यानी कितना स्पष्ट लिखा है, कितना उस विषय से ही संबंधित लिखा है, इस चीज पर देखकर उस पर नंबर देने चाहिए, ना कि ये देखकर कि उसने कितना सारा लिखा है, 2-4 पेजेस भर दिए, उस बात पर नंबर नहीं दिए जाते हैं अनुच्छेद में। अनुच्छेद में ये देखा जाता है कि बच्चे ने कम से कम शब्दों में उस विषय को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया हो, पूरी तरह से बता दिया हो कि इस विषय, इस टॉपिक पर ये बातें कही जाती हैं या कही जा रही हैं, किसके द्वारा? मेरे द्वारा बताई जा रही हैं। और वो सारी ही बातें कैसी होनी चाहिए? बहुत ही कम शब्दों में, और शब्दों का एक व्यवस्थित समूह, जिसमें कि कोई भी फालतू की बात ना आने पाए। इसीलिए यह मेन उद्देश्य माना गया है इसका, कि हमें बच्चों का सिर्फ ये देखना है कि उन्होंने जो आधार लिया है, यानी कि जो उन्होंने विषय, टॉपिक लिया है, उस टॉपिक पर उन्होंने उसी से रिलेटेड बातें लिखी हैं, या यहाँ वहाँ की कोई फालतू उदाहरण के तौर पर बातें तो नहीं लिखी हैं। और उदाहरण के तौर पर जब बातें लिखी जाएंगी तो क्या होगा? वो टॉपिक बड़ा बन जाएगा, वो अपने विषय से, अपने उद्देश्य से भटक जाएगा, और वो अनुच्छेद नहीं रह जाएगा। अनुच्छेद का अर्थ ही क्या निकला? अब पूरे इस समझाने से आपको क्या समझ में आता है कि अनुच्छेद का अर्थ होता है कम सीमित शब्दों में अपने विचार उस विषय पर पूरी तरह से इस तरह प्रकट करना कि सामने वाले को आपकी बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और कहीं भी कोई आपका उस विषय से संबंधित कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज़ छूटने ना पाए। यानी कम लिखने के चक्कर में ये नहीं है कि 3 लाइन में आपने लिखा, भाई आपने तो कहा था कि अनुच्छेद छोटा होता है, छोटा होता है, तो 3 लाइन में हमने फिनिश कर दिया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी उस आपके टॉपिक से, आपका जो शीर्षक है उससे संबंधित कोई भी बात छूटनी भी नहीं चाहिए, और कुछ उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी आपने जोड़ना नहीं चाहिए। अब ऐसा एक उदाहरण भी आपको दे रखा है, जैसे प्रातः भ्रमण। ठीक है ना? प्रातः माने सुबह और भ्रमण माने घूमना। सुबह घूमना यानी प्रातः काल की सैर, इसको ये भी कह सकते हैं। अब इसमें क्या है? टॉपिक से ही तुम्हारे दिमाग में क्या बात आ रही है कि सुबह घूमना जो है, सुबह हमें घूमना चाहिए, तो क्यों घूमना चाहिए, उसके क्या फायदे होते हैं, तो आपको यही बातें बतानी हैं। इधर उधर की बाकी कोई फालतू बातें नहीं बतानी है। अब आप इसमें देख रहे हैं संकेत बिंदु, यानी इसमें मेन पॉइंट आपको क्या दे रखे हैं? एक तो भूमिका, यानी शुरुआत आपको करनी है। दूसरा उसका महत्व, कि सुबह घूमना क्यों चाहिए, क्या महत्व है, कोई चीज़ का कुछ महत्व हो, लाभ हो, तभी तो उसके कोई फायदे होंगे, तभी तो हम उसको ऊपर ध्यान देंगे। और क्या निष्कर्ष निकलेगा, अगर हमने उस चीज़ पे काम करना शुरू किया तो उसका हल क्या निकलेगा? निष्कर्ष माने हल, एंड में क्या निष्कर्ष निकलेगा, वो सही रिजल्ट आएगा, अच्छा होगा, हमारे लिए फायदेमंद होगा, वो चीज़ भी उसमें होनी चाहिए, शामिल होनी चाहिए। यानी जब आप अनुच्छेद लिखते हैं तो एक तो अच्छे से भूमिका उसकी लिखी होनी चाहिए, शुरुआत बहुत अच्छे से आपने करनी चाहिए, उस विषय पर क्या उसका महत्व है वो भी आपके विचार पूरी तरह से प्रकट होने चाहिए, और उसका क्या लास्ट में निष्कर्ष निकल रहा है वो भी अनुच्छेद में एकदम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए, समझ आना चाहिए।
अब आपको ये प्रातःकाल की भ्रमण जो दे रखा है, इसमें बहुत ही सीमित शब्दों में आपको सुबह की सैर क्यों करनी चाहिए इसके बारे में बताया गया है ना। प्रातः भ्रमण अर्थात सुबह की सैर करना बड़ा अच्छा माना जाता है। आजकल जिस प्रकार प्रदूषण से भरे वातावरण में हमें रहना पड़ रहा है, उसमें तो प्रातः भ्रमण का महत्व और भी बढ़ जाता है। यानी देखो, आज क्या है, कलयुग है। पहले तो क्या था, जब इतना पॉल्यूशन नहीं था, पहले के आज से आप अगर 20-25 साल पहले भी पीछे चले जाएं, तो 25 साल पीछे इतना पॉल्यूशन नहीं था, जो कि अब 20 इन आगे आने वाले 20-25 सालों में और लगभग इन 15 सालों में तो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है। तो देखो, सबसे पहले उन्होंने एक छोटे से वाक्य में बता दिया कि सुबह जो घूमना है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि आजकल प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है ना। तो सुबह घूमने से क्या होता है, सुबह सुबह कोई प्रदूषण होता ही नहीं है। कम से कम सुबह के समय तरह तरह के वृक्ष और पेड़ पौधे जिस ऑक्सीजन यानी प्राणवायु को छोड़ा करते हैं, सुबह सैर करने वाले को उसका एक हिस्सा तो मिल ही जाता है। यानी वैसे तो पेड़ सारा दिन ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन सारा दिन क्या होता है, फिर गाड़ियां चल रही होती हैं, यहाँ से मिल चालू हो जाती हैं, कारखाने चालू हो जाते हैं, तो हवा में क्या हो जाता है, जहरीली हवा बन जाती है। वो सुबह की जो ऑक्सीजन पेड़ों के द्वारा छोड़ी गई शुद्ध हवा होती है, वो शुद्ध न रहकर अशुद्ध हो जाती है, धुएं से भर जाती है, जो कि हमें फायदा देने की बजाय क्या करती है, फिर वो नुकसान करने लग जाती है। तो इसीलिए अब आपको देखो, सीधे टू द पॉइंट आपको एक एक चीज बताई जा रही है कि सुबह घूमने से क्या होता है, हमें पेड़ों की साफ हवा, शुद्ध हवा मिल जाती है ना। और फिर सारा दिन तो तरह तरह के दूषित वायु से दो चार होते रहना होता है। प्रातः भ्रमण से एक प्रकार का हल्का व्यायाम तो होता ही है, आदमी का मनोरंजन भी हो जाता है। यानी कि जब हम सुबह सुबह घूमने निकलते हैं, तो हमें हमारे मिलने जुलने वाले जान पहचान वाले मिल जाते हैं, तो और घूमना भी हो जाता है। इससे क्या है, थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम यानी कि वॉक हो जाती है हमारी, तो दोनों ही काम हो जाते हैं। हमारा मनोरंजन हो जाना यानी किसी से बात हो जाती है, तो मन भी अच्छा लगता हो जाता है हमारा। फिर सारा दिन स्वस्थ मस्त भाव से बीत सकता है। यानी फिर अगर हमारा सुबह का शुरुआत ही हमारी सुबह की अच्छी हो जाए, तो पूरा दिन अच्छा जाता है। मतलब बीतना मीन्स व्यतीत हो जाना। प्रातः भ्रमण से हमें थोड़ा बहुत प्रकृति निरीक्षण का अवसर भी मिल जाता है। अगर हम अपने घर में बैठे रहेंगे, निकलेंगे ही नहीं, तो हमें प्रकृति का यानी कि ये हमारे चारों ओर जो पेड़ पौधे हैं, इनकी जो सुंदरता है, वो हम देख ही नहीं पाएंगे। क्यों? दिन में तो उतना हमें फुर्सत नहीं है, अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन सुबह सुबह हम जब थोड़ा सा टाइम निकाल के मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, चारों तरफ प्रकृति को ही तो देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं। तो निरीक्षण करना मीन्स उसको देखना, उसको देखने का भी अवसर मिल जाता है, जो कि आजकल प्रायः दुर्लभ होता जा रहा है। क्यों दुर्लभ होता जा रहा है? देखो, कितने कम शब्दों में बता दिया। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहे हैं, काटे ही जा रहे हैं। आगे आगे क्या ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटते जा रहे हैं, तो हमें वो देखने को भी नहीं मिलेंगे। जो ऐसे भी बहुत सारी वनस्पतियां हैं जो अब लुप्त होती जा रही, खत्म होती जा रही हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि आगे तो ये अब तो ये दुर्लभ ही हो रहा है। पहले ज़माने में तो बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। तो इसलिए हमें सुबह ज़रूर घूमना चाहिए, इसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। खुले घास वाले स्थान पर नंगे पैर चलना बड़ा अच्छा माना जाता है। इच्छा होने पर इस तरह के स्थानों पर हल्के व्यायाम, योगासन आदि भी किए जा सकते हैं। यानी कि जब हम गार्डन में किसी बगीचे में जाते हैं, तो सुबह सुबह डॉक्टर भी बताते हैं, भाई नंगे पैर घास पर चलो, तो उससे बीपी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है और आप स्वस्थ रहते हैं। और फिर जब हम ऐसे खुले गार्डन में, बगीचे में जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा खुद ही मन करने लगता है दूसरों को देखकर व्यायाम करने का। ऐसे तो घर में रहते हैं तो आलस चढ़ जाता है कि नहीं अब छोड़ दो, लेकिन जब हम दूसरों को वही काम करते हुए देखते हैं, तो हमें भी जोश आ जाता है कि नहीं, जब ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। तो ऐसी जगहों पर हमें जाने से ये फायदा भी होता है, सुबह सुबह घूमने से हम व्यायाम भी कर पाते हैं। आजकल के तनाव भरे वातावरण से मुक्ति पाने का एक बहुत ही सरल तरीका है प्रातः भ्रमण, यानी नियम पूर्वक सुबह की सैर करना। आजकल आपको पता ही है, सारा दिन हमारा कैसे जाता है, तनाव में, यानी कि कुछ ना कुछ टेंशन बनी होती है, कभी काम की, कभी किसी की। तो अगर हम सुबह सुबह घूमते हैं,
तो उससे हमारा पूरा दिन बड़े आराम से निकल जाता है और हमें मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। यानी हमें सारा दिन जो टेंशन रहती है उससे हमें मुक्ति मिल जाती है, शांति मिलती है। हम तो सुबह क्या, वो सुबह जो घूम कर आए होते हैं, हमारे दिमाग में भी वही अच्छा तरोताज़ा हवा, वही सीन चल रहे होते हैं, प्रकृति का अच्छा दृश्य, वो सब, तो हमें टेंशन फिर आती ही नहीं है हमारे पास। अब देखो इसमें कितने कम शब्दों में कितनी अच्छी तरह से एक पूरे जो निबंध में आना चाहिए वो बातें कम से कम शब्दों में यहाँ पर आपको बता दी गई। आपके हेल्थ से रिलेटेड भी, यानी स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा अगर आप सुबह की सैर करेंगे। भूमिका कितने अच्छे से शुरुआत की गई कि क्यों सुबह की सैर करनी चाहिए, है ना, क्या क्या आपको फायदे हैं। और लास्ट में उसका निष्कर्ष भी बता दिया गया कि अगर आप सैर करेंगे सुबह की तो इससे नियम पूर्वक, यानी कि रोज, ये नहीं एक दिन गए, 2 दिन गए, फिर हफ्ता नहीं गए, फिर से गए, वो नहीं, रोजाना अगर आप जाएंगे तो आपका जो मन है वो बहुत ही अच्छा रहेगा और आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। अब आपको अनुच्छेद का मतलब समझ आ गया होगा बेटा। तो कम शब्दों में, सीमित शब्दों में अपनी बात उस विषय से संबंधित कह देना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अब आप सबको समझ आ गया होगा बेटा।